हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का लेसन है क्लास नाइन्थ बी हाइव। इसमें जो पोइम्स हैं उसकी फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, इसका टाइटल नेम है। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जब करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हमने हिंदी में भी किया है, सभी हम करते आए हुए हैं, दोहे करे हैं और हिंदी में जो राइम्स आती हैं, पोइम्स आती हैं, कविताएं आती हैं, उनका हम पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर उसका व्याख्या लिखते हैं। इस तरीके से हम इंग्लिश में भी क्या करेंगे, पहले रेफरेंस करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट करेंगे। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ मेन लाइन ऐसी बताऊंगी जो हम हर पोइम में वही लाइन यूज कर सकते हैं। यानी कि कॉन्टेक्स्ट और जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो हम लिखेंगे उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। हर पोइम में हम वही लिख पाएंगे एक बार याद करने के बाद में। और सेकेंडली बस हमें क्या यूज़ करना, क्या चेंज करना पड़ेगा, लेसन नेम है, राइटर नेम है, वही हमें चेंज करना होगा। तो मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ। इसमें क्या है कि जो हम रेफरेंस लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, रेफरेंस लिख देंगे, उसको अंडरलाइन करने के बाद में हम एरो करके लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, फिर हम पोइम का नेम लिख देंगे एंड रिटन बाय, फिर हम राइटर नेम लिख देंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे पोइम नेम चेंज होगा, राइम नेम चेंज होगा, तो हम पोइम का नेम चेंज कर देंगे और जो उसका राइटर है उसका नेम चेंज कर देंगे। बाकी रेफरेंस जो है सभी पोइम्स में हम यही लिख देंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर हम पोइम का नेम लिख देंगे, उनको इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर हम उसको रखेंगे एंड रिटन बाय, फिर हम उसका राइटर नेम लिख देंगे। ये हमारा हो गया रेफरेंस। या फिर हमें जैसे शुरू वाली लाइन लिखते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं दीज बिगनिंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। बाकी अगर हम यही लिखें, हर रेफरेंस में यही लिखें दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बीच की लाइनों में भी हमने बिगनिंग लाइन लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जैसा आपको इजी लगता है बिगनिंग लिखना तो आप लिखें, अदरवाइज़ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिखते हैं तो वो कहीं पर भी उसमें कहीं भी गलती नहीं होगी। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रोड नॉट टेकन एंड कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर हमारा इतने के बाद फिर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं कि जो उन लाइंस में हमको जो पोइम में समझाया गया है, जो पहरा हमको, जो पैसेज हमको दिया गया है, उस पैसेज में हमें मेन, हमको जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं उसमें हमें मेन सब्जेक्ट में हमें 2 लाइनों में ही, 4 लाइनों में, 4 वर्ड्स में या 10 वर्ड्स में हमें सारे पहरे का निचोड़ लिखना होता है। तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। इसमें कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखना है। इसमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, द पोइट स्टैंड्स कन्फ्यूज्ड एज टू विच रोड ही शुड टेक। यानी कि जो मैं हम राइम, जब हम इसके पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसमें तो हमें काफ़ी एक्सटेंड करके हमें लिखना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हमें मेन लाइंस लिखनी है कि 2 लाइनों में हमें इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, द पोइट स्टैंड्स कन्फ्यूज्ड एज टू विच रोड ही शुड टेक, बीइंग वन पर्सन he could not take both the roads that diverged from there। फिर हमारा रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हमारा थर्ड जो आता है वो होती है एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो हमें इसकी व्याख्या करनी है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, 2 रोड्स डाइवर्ज इन आ येलो वुड, यानी कि जो पीले पीले जंगल हैं, पतझड़ का महीना है, उसमें जंगलों का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो जो जंगलों में जो रोड डिवाइड हो रखे हैं 2 पार्ट्स में, एंड सॉरी द रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, जंगल के बीच में एक रोड है, वो रोड 2 जगहों के लिए, 2 रास्तों में डिवाइड हो गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड। जैसा कि बी वन ट्रैवल, जैसा कि मैं एक अकेला ही ट्रैवल था, एक अकेला प्राणी था, इसलिए एंड आई सॉरी मैं मजबूर था, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ,
मैं दोनों पर चल ही नहीं सकता था क्योंकि मैं एक अकेला ही ट्रैवल था। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं बहुत देर तक खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और उन रास्तों को देखता रहा जहाँ तक मैं उनको देख सकता था, जहाँ तक कि मैं उनको सीधी नज़र में देख सकता था, जब तक कि वो जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में से वो बेंड नहीं हुए, मुड़े नहीं वो रास्ते। अब हमारे दूसरा पैसेज आता है। इसमें भी जब हम दूसरा पैसेज शुरू करेंगे तो रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। बस इसमें कॉन्टेक्स्ट में ही थोड़ा सा चेंज होगा, जो इसमें लाइंस कही गई हैं उस लाइंस के बारे में, बाकी रेफरेंस तो सेम ही रहेगा। इवन इस पोइम में ही नहीं, हर पोइम में रेफरेंस सेम रहेगा, राइटर नेम और पोइम का नेम ही चेंज होगा। तो सेकंड जो हमारा पैसेज है इसमें हम इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो as for that the passing there had borne them really about the same. Then took the other, लेकिन मैंने उनमें से पहले को चूज़ नहीं करके दूसरे को चूज़ किया, दूसरे रास्ते को लिया, एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही साफ़ था, पहले रास्ते से थोड़ा ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था, और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो रास्ता कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था और क्लेम कर रहा था कि मुझे यूज करो। ऐसे मतलब वो ऐसे शो हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो ऐसे कह रहा है कि मुझे यूज़ करो, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि उसके जो वो रास्ता था वो घास से भरा हुआ था, ग्रासी था, और वो ऐसे कह रहा हो कि मुझे यूज़ करो, वांटेड ऐसे चाह रहा था कि मुझे यूज करो, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, जैसे लग रहा था कि वहाँ से कोई गुजरा ही नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, कहने को तो दोनों ही रास्ते ऐसे नज़र आ रहे थे कि दोनों ही रास्तों से अगर कोई पास हुआ है तो बराबर ही हुए हैं, दोनों ही रास्तों की सिचुएशन थी जो सेम ही नज़र आ रही थी। अब हमारा एक पैसेज पूरा हो गया। सेकंड हमारा थर्ड पैसेज आता है। इसमें भी हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस सुबह जब मैं वहाँ पर आया तो दोनों ही रास्ते इक्वली ले, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और जो उन रास्तों पर जो लीव्स फैली हुई थी, जो पत्तियाँ फैली हुई थी, उन लीव्स पर कोई भी स्टेप्स यानी कि कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं थे, किसी भी पैरों के निशान ने उन लीव्स को ट्रोडन ब्लैक, काला नहीं किया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या किया, ओह जो पहला रास्ता था वो मैंने किसी और दिन चलने के लिए अपने लिए रख लिया था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम वे, येट यूँ तो मैं जानता था, नोइंग जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि ये जो रास्ते हैं आगे से रास्ते में हैं, निकल जाएंगे, रास्ते से रास्ता निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आई डाउटेड, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था, इफ़ आई शुड एवर कम, क्या मैं कभी यहाँ पर वापस दोबारा आ पाऊँगा। अब हमारा थर्ड जो पैसेज है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पैसेज पर आते हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद आ शाय somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। इसमें क्या कहा गया है, आई शैल बी टेलिंग, मैं इसको बताऊंगा, कभी बताऊंगा, दिस विद आ साय, एक लंबी गहरी सी सांस लेकर, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, जब बहुत युग यानी कि बहुत साल बीत चुके होंगे, उसके बाद मैं एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी इस बात को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते थे जो डिवाइड हो रखे थे, डाइवर्ज यानी कि बटे हुए थे दो रास्तों में, एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस पर बहुत कम ट्रेवल्ड किया गया था, बहुत ही कम जिसको यूज़ किया गया था,
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और जो मेरी आज लाइफ है उसी का रिज़ल्ट है। जो डिफरेंसेस आज मेरी लाइफ के हैं ये उसी का रिज़ल्ट है। इट मीन्स इसमें राइटर है जो क्या कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में जो हम रास्ते चूज़ करते हैं वही हमारी लाइफ को अच्छा या बुरा बनाते हैं। जो डिफरेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं अच्छे या बुरे, वो हम जो डाइवर्स जो रास्ते होते हैं उनको चूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया है। इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये लेसन पूरा हो चुका है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब जो भी हमारे नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, बाय।